नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों के अंदर सुगबुगाहट बढ़ रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक बार फिर आरजेडी खेमे में चर्चा काफी ज्यादा होने लगी है, सुगबुगाहट तेज होने लगी है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है। बात होने लगी है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर। जगदानंद सिंह वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या सचमुच आगे भी बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव ने उनका विकल्प ढूंढ लिया है? 21 जून को यह तय हो जाएगा कि राजद का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा। लेकिन जगदानंद सिंह उपचुनाव के बाद से राजद कार्यालय नहीं आए, दिखाई नहीं दिए पटना में। दिल्ली एम्स में जाकर लालू यादव से मुलाकात की खबर जरूर चली। तो क्या कुछ आरजेडी खेमे में जगदानंद सिंह को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है या जंग छिड़ी हुई है? इस पर विस्तार से हम समझेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई को लेकर कि आरजेडी में क्या हो रहा है, नए चेहरे कौन है या उन्हीं पर दांव खेला जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी है और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी है। कैसे देख रहे हैं जगदानंद सिंह का जो व्यवहार उपचुनाव के बाद से रहा? उदासीनता, पार्टी कार्यालय नहीं आना, बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब जो चर्चा छिड़ी है, रहेंगे या जाएंगे? नहीं, अब वो नहीं रहेंगे, ये बात तय हो चुकी है और उन्होंने लालू प्रसाद को भी स्पष्ट कह दिया है कि अब वो समय नहीं दे सकते हैं। वो दरअसल बहुत आहत हुए हैं। पार्टी के जो लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं, उनके व्यवहार से वो आहत रहे हैं। तेजस्वी से या तेज प्रताप से? तेज प्रताप से। तेजस्वी तो बहुत अनुशासन में रहते थे, मगर तेज प्रताप हमेशा एक अलग सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, तो इससे उनको धक्का लगता था। और जगदानंद सिंह चाहते थे कि राजद की छवि थोड़ी बदले, जो एक अराजक और अनुशासनहीन लोगों की जमात के रूप में जानी जा रही है राजद, उसको वो एक अनुशासित और सिद्धांतनिष्ठ पार्टी बनाना चाहते थे। मगर बहुत हद तक इसमें सफलता भी मिली और पार्टी कार्यालय जो है वो एक पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर की तरह लगने लगा उनके अध्यक्ष रहने से। तो ये तो जरूर फायदा हुआ और कार्यकर्ताओं ने अनुशासन का पाठ भी सीखा। पार्टी कार्यालय में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे किसी बाहरी आदमी को अटेंड करना है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील करना है पत्रकारों से, ये सब ट्रेनिंग उन्होंने बहुत अच्छे से कराई जगदानंद सिंह। तो ये एक बड़ा योगदान उनका माना जाएगा। मगर वही है कि बीच बीच में वो अपमानित करते रहते थे तेज प्रताप, तो इससे वो बहुत आहत हैं। पहले भी छोड़े, फिर मना के लाया गया, फिर छोड़ दिए। तो अब उनकी उम्र भी हो गई है, अस्वस्थ भी रहते हैं, तो ये सब भी एक वजह है, बड़ी वजह है। तो उन्होंने साफ अब मना कर दिया कि अब नहीं हो पाएगा उनसे। तो अब नए अध्यक्ष की तलाश हो रही है और जो सूचना है उसके मुताबिक 21 तारीख को चुनाव होगा। तो चुनाव उसी दिन रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ लगभग तय है, सर्वसम्मति से हो जाएगा। तो इसमें 3-4 नामों पर मंथन चल रहा है, अभी फाइनल कोई नाम नहीं हुआ है। मगर सबसे आगे जो नाम है वो मंगनीलाल मंडल का है। मंगनीलाल मंडल बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं और संगठन के निपुण आदमी माने जाते हैं। वो जदयू में भी रहे लंबे समय तक, फिर राजद में है। राजद जदयू से उनका आना जाना लगा रहता है। समाजवादी घड़े के लोगों के बीच उनकी अच्छी ये है, साख है। अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा से सबसे बड़ी बात आज के दौर में ये है कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनका नाम सबसे आगे है। मगर उन्हीं के पैरेलल एक और नाम है अब्दुल वारिस सिद्दीकी का। अब्दुल वारिस सिद्दीकी लालू परिवार के बहुत करीबी और विश्वस्त माने जाते हैं। खास करके राबड़ी देवी की बहुत उन पर ये रहा है, निष्ठा रही है उन पर कि वो बहुत हमारे खास आदमी हैं। तो मगर वो तैयार नहीं हो रहे हैं अब्दुल वारिस सिद्दीकी, क्योंकि उनसे उतना भाग दौड़, अध्यक्ष के नाते और अभी चुनाव का समय है तो भाग दौड़ बहुत करनी होगी, तो उतना वो करने में सक्षम खुद को नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी स्पष्टता बता दी है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो और वो केंद्रीय कमेटी में उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, तो एक जिम्मेवारी वो है। और एमएलसी हैं। तो और जो 2-3 नाम हैं, एक हैं शिव
चंद्रराम का। अच्छा, हाजीपुर से जो चिरा के खिलाफ लड़े, हाँ, जो लड़े थे वो हैं, मंत्री हैं, वो भी विश्वासी हैं लालू परिवार के। फिर आलोक मेहता का नाम भी है उसमें, उस लिस्ट में। आजकल कुशवाहा पॉलिटिक्स आरजेडी कर रही है, तो कुशवाहा का काउंटर वो हो सकते हैं। और लेकिन उनके सामने बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि खुद के विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ेंगे या पार्टी देखेंगे आलोक मेहता। हाँ, ये सब बाधाएं हैं। अब उसी पर मंथन चल रहा है। एक इजराइल मंसूरी का नाम भी है, जो कांटी से विधायक। हाँ। तो चूंकि अभी मुस्लिम वोटों को लेकर के बड़ा खींचतान है सभी दलों में, तो इसलिए एक नाम वो भी विचार किया जा रहा है कि उनको बनाने से क्या लाभ हानि होगी। ये सब मंथन चल रहा है पार्टी के थिंक टैंक। तो अब थिंक टैंक आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई नाम आ सकता है, कम संभावना है उसकी संभावना कम है। तो इसी में से कोई नाम तय होना है, उसी दिन नामांकन होगा, उसी दिन घोषणा हो जाएगी। अच्छा, जो मुलाकात दिल्ली में जाकर जब लालू यादव एम्स में भर्ती थे, उस दौरान जगदानंद सिंह ने की, उसके बाद एक चर्चा छिड़ी कि शायद इनको मना लिया गया है कि चुनाव तक आप ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली, क्योंकि 20 में भी प्रदेश अध्यक्ष थे और अच्छा रिजल्ट पार्टी को आया था। तो क्या बात नहीं बन पाई? देखिए, एक बात इसमें और खास है जो जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। जगदानंद सिंह ने पिछले चुनाव में, उपचुनाव में अपने बेटे को ले आए जदयू से, और अजीत सिंह को जदयू से ले आए। पार्टी को ये कहा कि आश्वस्त किया कि मैं ये सीट जीतूंगा निश्चित रूप से, रामगढ़ का सीट में जीतूंगा, और वो हार गए। तो उनकी छवि में हार क्या गए, वो तीसरे नंबर पर चले गए। तो एक वो उसके चलते मैंने, एक होता है कि गिल्ट फील करना, और वो मैंने जो जुबान दिया था हाँ वो कर नहीं पाए, और उससे उनकी छवि भी खराब हुई। तो वो भी एक कारण है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। उसी वजह से नहीं आ रहा है पार्टी। हाँ, इस कारण से वो पार्टी ने वो शर्मिंदा उसके बाद से उन्होंने छोड़ा है। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान देंगे कि उसके बाद से वो पार्टी में आना जाना उन्होंने छोड़ दिया है, वो नहीं आ रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव पिछले चुनाव में कुशवाहा मतदाताओं को साधने की कोशिश उन्होंने की है। तो अगर जगदानंद सिंह नहीं होंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि कोई कुशवाहा में आलोक मेहता का नाम हम ले सकते हैं। लेकिन वो आपने ठीक ही कहा कि आलोक मेहता, चूंकि तेजस्वी यादव को जब ट्रेंड करना था तो लालू प्रसाद यादव ने आलोक मेहता को ये जिम्मेदारी दी थी, और तेजस्वी यादव को ट्रेंड करने के लिए। तो उनके बहुत विश्वस्त हैं और वो काबिल नेता हैं। लेकिन अगर सरकार बनती है तो एक अच्छे मंत्री के रूप में वो होंगे। तो पिछले बार मंत्री भी थे, तो आलोक मेहता के जिम्मे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी पे उन्हें बैठाया जाए, चुनाव ना लड़ना पड़े। नहीं लड़ना पड़े। तो शिवचंद्र नाम की जो चर्चा हो रही है, शिवचंद्र राम चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन एक है कि उनके पास एक फायर ब्रांड नेता अगर कोई है। देखिए, ये बाकी लोग तो यस मैन, माने जगदानंद सिंह थे जो लालू प्रसाद यादव से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते थे। बाकी उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो लालू प्रसाद से सीधे बात करे। वो तो तेजस्वी यादव के सामने भी नतमस्तक हैं तमाम नेता। तेजस्वी यादव की जो मर्जी होगी वही चलेगी पार्टी में। तो अब जो अध्यक्ष होना है वो क्या कोई डमी अध्यक्ष डमी होगा? तो अगर वो होगा तो इसी तरह का कोई नाम चुना जाएगा कि कौन व्यक्ति डमी होगा, या उसका उपयोग कर लिया जाए। तो उसमें वो कांटी वाले जो विधायक हैं इजराइल मंसूरी के नाम की चर्चा जरूर हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है कि मुस्लिम मतदाता, और इस बार तो ओवैसी ने भी, हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ओवैसी ने भी किशनगंज में ये कह दिया है कि इस बार राजद को मैं बताऊंगा, कई सीटों पर कैंडिडेट घोषित। हाँ वो मैं बताऊंगा। तो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए ये हो सकता है कि उनको अध्यक्ष के नाम वो एक नाम रहे कि मैंने मतदाता ये समझे कि MY समीकरण दर का नहीं है, और ये चल रहा है। अच्छा, इसमें दबे दबे एक नाम की और चर्चा है, वो है सुनील सिंह। अच्छा। जो नीतीश कुमार जिनको बिल्कुल नापसंद करते हैं, और एक बार उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी खत्म करवा दी। बड़ा संयोग ये भी है कि वो भी राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज से आते हैं, तो इसलिए, और राजपूतों में अभी नाराजगी है जदयू के प्रति।
अभी कुछ नेता मिले थे राजपूतों के, तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में 8 या 9 राजपूत मंत्री होते थे, और अभी इस सरकार में जब हम लोगों ने इस सरकार का साथ दिया तो 1 या 2 मंत्री हैं। तो इसलिए वो नाराजगी है, और बहुत से लोग छोड़ के जदयू में अलग हो गए हैं राजपूत समाज से। तो वो एक हो सकता है कि राजपूतों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और वो लालू परिवार के वफादार भी रहे हैं सुनील सिंह, पकड़ वाले भी मजबूत नेता हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत नेता है, और हर संकट में वो परिवार के साथ खड़े रहते हैं। तो एक वो भी नाम चर्चा में आ रहा है कि उनको भी बनाया जा सकता है, अगर और वो जो कास्ट फैक्टर है वो बराबर बना रहेगा, वो भी बना रहेगा। हाँ, सुनील सिंह, तो ये भी एक फैक्टर है अब इसमें, जिसका नाम मतलब नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तो हम बातचीत कर रहे हैं कि कौन बन सकता है, लेकिन क्या जगदानंद सिंह को मनाया जा सकता था, क्या कोशिश की जा सकती थी कि ये चुनाव आप निकाल दीजिए, ताकि अब जो दूसरे हैं जिनको चुनाव लड़ना है या प्रचार हो वो आसानी से हो सके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम जगदानंद सिंह से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। नहीं तो अब तो घोषित हो चुकी है, तिथि घोषित कर दी ना, तो तिथि घोषित करने का मतलब ये है कि वो चैप्टर अब क्लोज हो गया है, जगदानंद सिंह का चैप्टर क्लोज है। और नीतीश कुमार को लगातार अटैक कर रहे हैं तेजस्वी, तो नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए, उनको चूटी काटने के लिए सुनील सिंह सबसे बेहतर होंगे। तो सुनील सिंह भी एक मजबूत दावेदार हैं उस पद के। अब फैसला तो लालू परिवार को ही लेना है, लालू परिवार यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इन्हीं लोगों को फैसला लेना है। जिसको भी अध्यक्ष बनाए, दिक्कत ये हो जाती है कि बाद में तेज प्रताप से खटास हो ही ना जाए। वो एक समस्या बनी रहती है, मगर उनको परिवार के लोग ही उनको करेंगे, समझाए बुझाएंगे उनको। उनके साथ दिक्कत यह है कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी के बराबर उनका कदम। हाँ, ये तेज प्रताप यादव एक अलग धुरी बना के परिवार में रखना चाहते हैं, और हमेशा उसको वो मैंने एक तरह से भुनाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव चाहेंगे कि जगदानंद सिंह नहीं रहें, और वो इसकी कोशिश भी करेंगे कि जगदानंद सिंह को हटाया जाए। हाँ, जगदानंद सिंह के आगे उनके चलते नहीं। हाँ, सुनील सिंह के सामने चले, सुनील सिंह तो फिर वहां से कमान कसवाएंगे। हाँ, असल में है कि क्या सुनील सिंह वो मामा और भगिना वाली सवाल हुआ, पर वो राबड़ी देवी के भाई हैं, वो मैंने वो उनके रिश्ते वाले मामा से बना तो वहां पर वो शायद अपनी बात बना ले भगिना को कह के, और भगिना भी अपनी बात बनवा ले अपने मामा से। लेकिन जगदानंद सिंह के पास न तेज प्रताप की चलती थी, और तेज प्रताप के सामने जगदानंद सिंह को एक चैलेंज तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने रहेगा कि तेज प्रताप से डील कैसे की जाए। बिल्कुल, ये रहेगा। उस मामले में मंगनी लाल मंडल थोड़े भारी पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि मंगनी लाल मंडल भी बहुत सीनियर हैं जगदानंद सिंह के समकक्ष, तो उनके आगे भी तेज प्रताप थोड़ा सहमेंगे जाने से, कुछ बोलने से उनको पहले सोचना पड़ेगा। मगर बाकी के जो नाम हैं उनको तो वो क्या समझेंगे पता नहीं, मगर सुनील सिंह भी टैकल कर सकते हैं तेज प्रताप को, क्योंकि सुनील सिंह थोड़ा व्यवहारिक आदमी है और लोगों को मिला जुला के चलने में। लेकिन जो भी अध्यक्ष होंगे उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर आईआरजेडी इस बार सरकार बनाने की बात हो रही है, ये बड़ी चुनौती होगी जो अध्यक्ष बनेंगे। चुनौती तो बड़ी इसलिए भी हो गई है कि जिस तेजी से जन सुराज ने अपने को संगठित किया है, और जिस तेजी से उसकी फॉलोइंग बढ़ रही है, संभ्रांत और बड़े चेहरे उस पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो ये एक चुनौती और है। अब तक तो 2 ध्रुवीय लड़ाई होती थी, अब 3 ध्रुवीय लड़ाई होगी। तो इस 3 ध्रुवीय लड़ाई से जो स्थापित दल हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं दल, उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। तो इसलिए ये चुनौती सबके लिए है, राजद के लिए तो है ही, एनडीए के लिए भी ये चुनौती बन के उभरी है जन सुराज। तो अब जन सुराज से की जो राजनीति है अभी तक बहुत साफ सुथरी है, कोई दागदार आदमी उसमें नहीं लिया गया है पार्टी में, किसी वैसे चेहरे को पार्टी प्रमोट भी नहीं कर रही है। और अब वो विधिवत उसने डिबेट में भी अपने प्रवक्ताओं को भेजना शुरू कर दिया है। टीवी चैनलों पे जो शाम का डिबेट होता है, प्राइम टाइम डिबेट, उसमें वो अपने प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं, और प्रवक्ता भी वहाँ जो दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हैं तो उनकी अपनी शैली, अपना स्टाइल है, मगर उसमें बिल्कुल अलग नज़र आता है। जो इनके प्रवक्ता आ रहे हैं जन सुराज के,
वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस दिख रहा है। अब जनता पर सब निर्भर है कि जनता आप कैसे देखते हैं नया अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को एक मजबूत अध्यक्ष की जरूरत है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से धुआंधार दौरा करेंगे, लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, तो पार्टी को एक रखना, क्योंकि जैसे ही टिकट बंटवारे की बात होगी उस समय भगदड़ मचेगी, सभी पार्टियों में मचती है। तो पार्टी को एक रखना, मजबूत रखना, और जो जाति समीकरण है जिसके आधार पर वोटों का वो बनाया जाता है, उस समीकरण को किस तरह से फिट किया जाए। जगदानंद सिंह इसमें बहुत माहिर आदमी थे और वो इसको बहुत आसानी से कर पाते थे। मंगनी लाल मंडल की बात चल रही है, अनुशासनिक कार्रवाई उन पर जदयू में हुई थी, और उस समय हमको याद है कि ज्ञानू जी, जिनको ज्ञानेंद्र सिंह वो अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे, और उनके सामने मंगनी लाल मंडल को हाजिर होना था, और मंगनी लाल मंडल हाजिर नहीं हुए, क्योंकि और वो अपने उनका कद इतना बड़ा था कि ज्ञानू जी भी उनको वो मजबूर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन पर अनुशासनिक कार्रवाई जदयू में हुई, फिर वो राजद में गए। इसके पहले भी वो राजद में थे, बीजेपी में चले गए। अब दिक्कत यह है कि मंगनी लाल मंडल भी अब लगभग रिटायरमेंट की ओर हैं, एक उम्र हो चुकी है, और हाँ, थके थके से वो दिखते हैं। तो जो जोश जो तेज पार्टी कार्यकर्ताओं में भरना होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो राजद के अध्यक्ष के तौर पर क्या जगदानंद सिंह को कंटिन्यू करने की कोशिश होगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और निश्चित रूप से जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, खास करके आरजेडी के लिए, क्योंकि उनकी सभाओं में बार बार वो लालू प्रसाद यादव के बेटे को 9वीं कक्षा पास, और कहते हैं उनके पास कोई विजन नहीं है, और यादवों को वो कुछ देना नहीं चाहते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जेपी आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों को नॉक किया है प्रशांत किशोर ने शुरुआती समय से ही। शुरुआती जैसे वो भितिहरवा में गए थे तो तमाम जेपी आंदोलन के पुराने लोगों को अपने साथ लेकर गए थे, और उन लोगों से मिल रहे हैं। तो उनके पास कैंडिडेट मिलना, कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करना, कार्यकर्ता स्वतः उनके साथ खड़े होंगे, ये एक उम्मीद आप ये समझ जाइए कि जगह जगह जो पुराने जेपी मूवमेंट के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से आरजेडी के सामने अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक बड़ी मुश्किल है कि सधा हुआ कदम अगर वो नहीं चलेंगे, कोई सटीक व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ तो उनकी मुश्किल। तो ये जो अध्यक्ष का चुनाव होगा 21 जून की तारीख मुकर्रर है, तो ये चुनाव विधानसभा चुनाव तक होगा, ये 5 साल का टर्म चलेगा? नहीं चलेगा, पूरा टर्म चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अध्यक्ष बनेंगे वो पूरा टर्म काम करेंगे। लालू यादव चाहे तो बीच में बदल सकते हैं। हाँ, वो तो सभी पार्टियों में है, बीच में हटाया जा सकता है, मगर वैसी कोई वजह अभी नजर नहीं आती कि वो केयर टेकर अध्यक्ष होंगे। जो अध्यक्ष बनेंगे वो पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे आरजेडी के अंदर इन दिनों जो अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर एक जंग है। अब कौन नया अध्यक्ष बनेगा, जगदानंद सिंह की जगह कौन लेगा? जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कराया, क्या उनका विकल्प कोई बन पाएगा? और लालू यादव, तेजस्वी यादव किसे चाहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और क्योंकि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर बिहार में पदों का बंटवारा ज्यादा होता है, तो वैसी परिस्थिति में जगदानंद सिंह एक राजपूत समाज के बड़े नेता, तो उनकी जगह क्या सचमुच सुनील सिंह, या जो कुशवाहा कांड लोकसभा चुनाव में हमने आरजेडी खेमे से देखा, उसे देखते हुए आलोक मेहता, या फिर अति पिछड़ा समाज से कोई? देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरजेडी के अंदर आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए होता क्या है, चेहरा कौन बन पाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।